मकर ध्वज की कहानी भगवान हनुमान और उनके पुत्र के अनसुने और अद्भुत पहलू से जुड़ी हुई है। मकर ध्वज का जन्म और उनकी वीरता की कथा धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान हनुमान का पुत्र मकर ध्वज पाताल लोक का रक्षक बना। आइए इस कथा को विस्तार से जानें। जब भगवान हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में सीता माता की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र को पार किया और लंका में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाई और रावण की लंका को जला दिया। उसी समय जब हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ समुद्र में कूदे, तो उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिर गईं। इन पसीने की बूंदों का अद्भुत प्रभाव हुआ। समुद्र की गहराइयों में एक दिव्य मगरमच्छ ने उन बूंदों को निगल लिया। उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ। मकर ध्वज का आधा शरीर मानव जैसा था और आधा मगरमच्छ जैसा, जो इस बात का प्रतीक था कि वह समुद्र और भूमि दोनों पर शक्तिशाली था। मकर ध्वज के जन्म के बाद उसे पाताल लोक के राजा अहिरावण ने अपना पुत्र मान लिया और उसका पालन पोषण किया। मकर ध्वज बचपन से ही असाधारण शक्तियों का धनी था। उसने पाताल लोक की रक्षा और वहां की प्रजा की सेवा का संकल्प लिया। अहिरावण ने उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक बना दिया, जहां वह अत्यंत निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाता था। जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को धोखे से पाताल लोक में कैद कर लिया, तो हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। वहां द्वार पर मकर ध्वज खड़ा था। हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन मकर ध्वज ने उन्हें रोक दिया। मकर ध्वज को यह नहीं पता था कि हनुमान जी ही उसके असली पिता हैं, और हनुमान जी भी यह नहीं जानते थे कि मकर ध्वज उनका पुत्र है। दोनों के बीच एक महान युद्ध हुआ। दोनों की शक्ति समान थी और युद्ध देखने योग्य था। अंततः हनुमान जी ने मकर ध्वज को पराजित किया। तब मकर ध्वज ने उन्हें बताया कि वह पाताल लोक का रक्षक है और राजा अहिरावण का पुत्र है। जब हनुमान जी ने मकर ध्वज से उसका जन्म रहस्य पूछा, तो मकर ध्वज ने उन्हें अपने जन्म की कहानी सुनाई कि वह हनुमान जी के पसीने से समुद्र में जन्मा है। यह सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और मकर ध्वज को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मकर ध्वज से कहा कि वह वास्तव में उनके पुत्र हैं और पाताल लोक की रक्षा का कार्य उसी तरह धर्मपूर्वक करते रहें। मकर ध्वज ने अपने पिता का सम्मान करते हुए पाताल लोक के द्वार से उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। इसके बाद हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। मकर ध्वज ने अपने पिता हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हुए सदैव पाताल लोक की रक्षा की और धर्म और न्याय के मार्ग पर चला। शिक्षा। मकर ध्वज की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल न्याय और प्रजा की रक्षा के लिए होना चाहिए, और सच्ची वीरता तभी प्रकट होती है जब वह धर्म के साथ हो।